आप भगवान को याद करो तो साक्षात भगवान बन करके ही तो नहीं कहेंगे कि तुमने हमें याद किया। कोई ना कोई उसमें आपके लिए समर्थक भेज देंगे, आपकी मदद करने वाले को भेज देंगे, ये विश्वास है। और ऐसा हमारे साथ बहुत बार हुआ है। हम इसी कुंभ के मेले को आए थे। अब वो कहने लायक बात भी नहीं है। हमारे गुरु जी ने गंगा स्नान को गए, सारे पैसा निकाल रहे, हम फलारी थे, हमारे पास 1 रुपया नहीं था। तो हमने सोचा चलो गंगा पे कमंडल भराएंगे, जल को रेल में बैठाएंगे, कल बरेली पहुंचेंगे, शाम को अपने आश्रम पे जाएंगे, भोजन करेंगे। जब यहाँ पैसा नहीं तो कैसे करोगे। हम गंगा नहाने को गए और हमने कही जय हो मैया, इस मेला में हमसे बड़ा कंगाल कोई नहीं होगा जिसपे एक चवन्नी नहीं है। करोड़ों रुपए वाले हैं। जब हम वहाँ से चले तो हमारे लिए हमारी परिचय के 5-6 लोग मिल गए। किसी ने 50 रुपए दिए, किसी ने 20 दिए, किसी ने 10 दिए। बेटा अब देखो भगवान ही ने तो मदद करने को भेजा, भगवान तो नहीं आए। तो बेटा हमको 150-200 रुपए उन्होंने दक्षिणा दिए। फिर हम ऐसे ही आए तो रोड को ना आए, जैसे ये तंबू की कनातें लगी हैं ऐसे हम चले तो एक हमको कागज बंधा हुआ मिला, वो कपड़ा। पहले तो हमने उसमें लात मारी, फिर मन में विचार आया इसे खोल के देखो। जब खोल के देखा तो उसमें 700 रुपए और निकले। तो बेटा ये जब उम्र ढल जाती है तो कोई भी मनुष्य उसे अपने किए हुए कर्मों की याद आते हैं और फिर वो उन पे पश्चाताप करता है कि हमको ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। आप अपने बारे में क्या लगेंगे? आपको लगता है आपका जीवन सार्थक हुआ कि कोई कमी रह गई? हमारे जीवन में तो बहुत कमी है बेटी। सार्थक तो जिन लोगों का जीवन हुआ है उनके हम चरणों की धूल है। यज्ञ हम पर नहीं होते, अब तपस्या हमसे नहीं होती, वृद्ध शरीर है तो हम क्या करते हैं। पहले तो की होगी आपने? पहले हाँ पहले की तो उसी का आनंद ले रहे हैं बेटा। पहले क्या तपस्या करते? पहले हम भोजन नहीं करते थे, भभूति लगाते थे, नंगे रहते थे, एक अंगोछा पहन के केवल एक। ये शरीर की क्रियाएं, जब शरीर कमजोर होता जाता है तो बेटी तपस्या भी कमजोर बनती जाती है। फिर जब कर्म ही नहीं होगा, साधन ही नहीं होगा, हम 4 बजे उठ नहीं पाएंगे, 4 बजे स्नान कैसे करेंगे जब हमारी कमजोरी हालत है। तो फिर तो हम धूप का सहारा लेंगे कि जब धूप निकले तब नहाए। और वैसे कार्य ये है कि जब तक धूप निकले सब तब तक अपने सारे कार्य से निवृत्त हो जाना चाहिए। साधु की स्नान को और भजन को किसी को देखना नहीं चाहिए। बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, उस स्तर पर रुकना बड़ी बात है, उस स्तर पर सामान्य बना रहना बड़ी बात है। माता पार्वती जी ने शिव के लिए प्राप्त करने को तपस्या की और घोर तपस्या की। तो बेल पात में पड़े सुखाई, जो बेल के पत्ता सूख के जमीन पे गिर जाते थे उनको पार्वती जी खा करके तपस्या करती। इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? अपर्णा। खा के अपर्णा। बेल के पत्ते खाए, फिर कछ दिन खायो बार बतासा, यानी जो पानी में बतासे बनते हैं वे बूंदा दिखाई देते हैं। किए कठिन दिन कछ उपवासा, कछ दिन खाली हवा खाए के भजन करूँ उन्होंने वायु से। तो बेल पात्र इसीलिए चढ़ाए जाते हैं, भगवान को बड़े प्रिय हैं कि पार्वती जी ने वो खा करके तपस्या की। ये फूल तो नकली हैं, श्रद्धा के सुमन, आत्मा का फूल, वो भगवान को समर्पित करें। अब अपना ना ध्यान जब योग में ज़्यादा मन लगता है तो उससे थोड़ा सा हट गए। पहले था कि एक एक चीज़ लानी है, रोजाना सब कुछ करना है। अब लगता है कि सामने आ गई तो ले ली, नहीं तो समय नहीं तो उसमें व्यर्थ नहीं करना। प्रभु ही जाने उस बात को। अपना भाव साफ होना चाहिए। विलुप्त नहीं हुई है। इस किला में एक सरस्वती कूप बना हुआ है, अशोक के किला में एक सरस्वती कूप है। उसी से जमीन के अंदर गुप्त सरस्वती जी आती हैं और कभी कभी जब लगन होता है तो गंगा में तीनों धाराएं अलग अलग सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय दिखाई देती हैं। देखिए आपने? हैं? आपने देखा? बहुत साल पहले। कितने साल हो गए?
इसको कम से कम 30 साल हो गए। महाराज जी 30 साल पहले तो सबका इतिहास है, हमारे भी जो परिवार से आए तब 30 साल पहले तो तीनों धाराएं दिखती थी। ऐसा है ना कि 1 किलोमीटर लेकिन वो किसी लगन पर देती हैं, दिखाई हर समय नहीं। हाँ मतलब वो ठीक है, समय समय की बात समय पर है, देती हैं। लेकिन अब तो भाग्य की बात होगी। नहीं गुरु जी, हर सावन के महीना में हाँ। लेके वे हनुमान जी को नवाती हैं, तब तीनों धारा अलग अलग दिखाई देती है। ऐसा है कि 1 किलोमीटर पर सरस्वती माता है यहाँ से 1 किलोमीटर में अरे जी इधर बैठो। नहीं ऐसे है कि वो हाँ जी, कहावत है क्या कि सर? नदियाँ सब लुप्त हो रही हैं। तो गुरु जी, कभी ऐसा समय आकर सावन के महीना में लेटे हुए हनुमान जी नवाती हैं एक बार गंगा जी, उस टाइम पे तीनों धारा दिखाई देती वो जो नाव वाले हैं ना, वो बोलते हैं कि उस टाइम केवल हम जाते हैं तो हमें दिखती हैं और कभी किसी को नहीं दिखती। है। नहीं, हम लोग आते थे, हम लोगों को दिखते थे। नहीं, वो एक लगन ऐसी होती है बेटी, उस समय पे दिखाई देती है। और महाराज जी जो सबसे बड़ी बात हमने कुंभ के बारे में सुनी थी कि कुंभ में आप जब जाते हो तो आपको देवताओं के दर्शन होते हैं। हाँ बेटा, सभी 33 करोड़ देवता अपने अपने स्वरूप को बदल के आते हैं। हमको और आपको उनके स्वरूप की पहचान नहीं होती है। महाराज जी कुछ ऐसा अनुभव आपके साथ हुआ? क्योंकि नहीं तो आपके साथ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो फिर हमें तो बस सुनी सुनाई बातें लगेंगी। नहीं, साक्षात भगवान के भी दर्शन हमको हुए, लेकिन हम उनकी पहचान नहीं कर पाए। बाद में उनसे हमको पहचान होती है। ये बहुत सारे लोगों ने बताया, इसलिए आप थोड़ा सा इसको विवरण में दीजिए ना, जैसे कैसे किस रूप में। जैसे मैं एक बार आया तो यहाँ एक महात्मा जी थे, वो भगवान कृष्ण की मूर्ति को सीना में छिपा के रखते थे जी और उनका कोई काम नहीं था, तब वो घूमते थे और हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इसका जाप करते थे और भगवान की मूर्ति को देख के हंसते थे, मुस्कुराते थे, उसी से बोलते थे, किसी तरफ वो नजर नहीं करते थे। हम घूमने को चले गए, हमने कहा बाद में इनसे कुछ सत्संग करेंगे। अब ये भजन में लौट के आए, 15 दिन तक उनको खोजा, वो हमको फिर दोबारा दर्शन ही नहीं हुए। तो वो भगवान की दिव्य झांकी थी। तो मतलब अगर हम ऐसी धारणा बनाए तो मतलब फिर हम उन्हीं लोगों को खोजें कि जो हमेशा भगवत साधना में रत रहते बस। हैं। संभावना वही है, ऐसे नहीं मिलेंगे आते जाते कि फेरी बारी के रूप में, हाँ। कभी किसी के रूप में, वैसे नहीं मिलेंगे। वैसे नहीं, ये कलयुग में उनके लिए वरदान ले लिया है। इसलिए मतलब जो भी भगवत साधना में रत मिले तो सबका बहुत बहुत सम्मान करना चाहिए कि पता नहीं किस रूप में भगवान मिल जाए। सीता जी से कहा था एक चौपाई में कि तीरथ पथ पुन देख प्रियागा और निरखत कोटि जन्म अगभागा। दर्शन मात्र से ही करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंग सकल मुद मंगल मूला और सब सुख करण हरण भवसूला। ये भवसागर के सारे कष्टों को से दूर कर देती है अगर आप में श्रद्धा और कर्म है तो।